हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज से हम लोग इस वीडियो क्लास में देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 1600 प्लस में जितने भी सेट हैं लगभग 82 से लेकर 135 तक हैं, उन सभी का सलूशन आज से इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 17 है, ए बी सी बराबर में 168 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में 94 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो साथ ही यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का जो मान दिया है वह दिया है 17 और ए बी सी का मान दिया है वह दिया है 168 और कितना दिया है, और दिया है कि ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए का मान कितना दिया, ये दिया है 94। हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू, इसका मान पूछा है। तो साथियों हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3 ए बी सी बराबर में होता है ए प्लस बी प्लस सी और इंटू का होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का होता है ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए होता है। ठीक है, तो ऐसे हमको क्या ज्ञात करना होगा, हमको ज्ञात करना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो मान है वो नहीं दिया है। तो यहाँ से करते हैं इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का होता है 2 इंटू का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, इसका मान दिया है वह दिया है 94, तो ये हो जाएगा 2 गुने 94। तो यहाँ से हमारा मान हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, ये प्लस में इधर जगह तो हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 289 माइनस का जाएगा 188, देखिए यहाँ से हमारा मान आ जाएगा 101, यानी कि यहाँ से फाइनली आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हो जाएगा 101। तो यहाँ से मान भर देंगे, ऐसा कितना है, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3 ए बी सी, तो ए बी सी का मान है 168, 3 इंटू का 168 और ये हो जाएगा बराबर का ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका मान कितना है, ये 17 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसका मान आ गया हमारा कितना 101 और ये हो जाएगा माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यानी कि 94 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 17 और ये इंटू का कितना हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 और ये 9 में से 9 जाएगा 0, यानी कि 7, ये 17 7 19, यानी कि 119 हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से मान हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी की और इस -3 इंटू का 1 168 पे इधर ट्रांसफर करते प्लस का, तो ये हो जाएगा बराबर का 119 और ये हो जाएगा प्लस का, ये 3 8 24 के 4 हासिल 2 6 18 2 20 के 0 हासिल 2 3 2 5। तो यहाँ से हमारा कितना देगा, ये हमारा जाएगा 9 4 13 के 3 हासिल 1 1 और 1 2 और ये 5 और 1 छोड़ के 623 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की माप 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर एक ऐसा चित्र बनेगा, यहाँ से बनेगा, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें समद्विबाहु है, तो मानते कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, जिसमें कि दिया इसका कर्ण जो दिया है वो दिया है 8 सेंटीमीटर। तो इसको मान लें कि ये है 1 और ये भी है 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा अंडर रूट का √2 हो जाएगा। ठीक है, तो √2 का जो मान दिया है वो दिया है 8, तो एक बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बटा में अंडर रूट का 2, तो इसको √2 को हर पेड़ में करेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से हमारा जाएगा 8√2 और बटे में हो जाएगा 2, तो ये करेगा 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ से माना जाएगा 4√2 एक का मान, तो ये भी हो जाएगा 4√2 और ये भी हो जाएगा 4√2। तो एरिया पूछा है, तो समकोण त्रिभुज का एरिया कितना होता है, वो होता है 1 बटा में 2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 4√2 है और हाइट भी है 4√2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, तो यहाँ से हमारा जाएगा 4 दूनी 8 इंटू का 2√2 इंटू 2, तो 8 दूनी 16 हमारे यहाँ से एरिया आ जाएगा, यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से पूर्णांकों का चयन किया जाता है।
यदि दोनों पूर्णांकों का योग सम है तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले संख्या ज्ञात कर लेंगे। संख्या कितना है? संख्या है कि प्रथम 11 प्रकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 टू संख्या है। इसमें सम कितना संख्या है? सम है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। यानी कि सम जो संख्या है, सम संख्या ये है 2 4 6 8 और 10 है। तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? दो सम प्राकृतिक संख्याओं का जो हो जाएगा प्रायिकता वो हो जाएगा कितना? 1 2 3 4 5 टो, यानी कि 5 में से 2 टो हमको चुनना है। तो इसका मान हो जाएगा 5 गुने का 4 बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि इसका हो जाएगा सम वाला 10 टो हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रायिकता। और यहाँ से कितना है विषम? विषम है 1 3 5 7 9 टो संख्या है और एक टो 11 है। ठीक है, तो सिर्फ विषम वाला कितना है? विषम वाला है संख्या वो है 1 3 5 7 9 और 11 टो है। तो इसमें संख्या कितना है? यह 1 2 3 4 5 6 टो संख्या है। इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? विषम होने की प्रायिकता, विषम होने की जो प्रायिकता हो जाएगा वो हो जाएगा 6 में से 2 टो हमको चुनना है क्योंकि 2 बोला है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा 6 इंटू का 5 बट्टा में 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 की इसका जो प्रायिकता हो जाएगा ये हो जाएगा 15। तब बोला क्या है? बोला है तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों पूर्णांकों को विषम होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? विषम होने की प्रायिकता जो हो जाएगा दोनों पूर्णांकों को वो हो जाएगा, विषम वाला कितना है? विषम वाला है 15 और टोटल संख्या कितना है? टोटल संख्या है प्रायिकता इनके 10 और 15 25 है। तो ऐसे हो जाएगा 5 15 और ये 5 है 25, यानी कि 3/25 का सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 19 गुने 9, यानी कोई सिंप्लीफिकेशन है, इसको हल करना है। यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि 19 गुने 9 प्लस का 31 गुने 10 प्लस का 32 गुने 11 और बट्टे में कितना है? बट्टे में 233.25 इंटू का है 2 और माइनस का है 50। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19 9 71 से, यानी कि हो जाएगा 171 और ये प्लस का 31 दाम में 310 और ये प्लस का 32 इंटू 11, यानी कि हो जाएगा 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2 11 33 और 2 35, यानी कि 352 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा ये 2 से गुना करते 25 दूनी 50 दशमलव का और ये 33 दूनी 66, यानी कि 466.50 और माइनस का हो जाएगा ये 50। यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और 1 3 और ये 5 6 6 और 7 13 के 3 हासिल 1 3 और 1 4 4 3 7 और 1 8 इनके 833 और बटे में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पहले तो 0.50 और ये कितना हो जाएगा? 66 में से अगर 50 जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और ये 1, यानी कि 416.50 हो जाएगा। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर बैठाना होगा हमको 0, यानी कि 2 ठो 0 हो जाएगा। तो एक जो से ये कैंसिल आउट और ये कितना बार कर जाएगा? ये कर जाएगा 2 बार में, यानी कि यहाँ से हमारा फाइनली आ जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b a के कितने परसेंट के बराबर है? कैसे कितना दिए? यहाँ से दिया है कि a माइनस बी का 40%, a माइनस बी का गुना 40% बराबर है कितने का? ये बराबर है a प्लस बी के 20% के, a प्लस बी के 20% के बराबर है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से परसेंट कैंसिल आउट और ये 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a माइनस बी और बट्टे में a प्लस बी का जो मान जाएगा वो हो जाएगा 1/2। तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a माइनस बी का मान 1 और a प्लस बी का मान हो जाएगा 2। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 2a और ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, 2a बराबर हमारा आ जाएगा 2 और 1 3। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो b का मान कितना आ जाएगा? b का मान हमारा आ जाएगा
ये 3/2 और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1.5 में से अगर 1 जगह कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा आधा बचेगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, पूछा है कि b जो है वो a के कितने परसेंट के बराबर, यानी कि 1/2 जो है वह 3/2 का कितना परसेंट, 1.5 का कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा गुने का 100, ऐसे परसेंट हमारा निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2, इसको पलट के लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2/3 और ये गुने का हो जाएगा 100, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा जाएगा 100/3% है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक पिता एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो ऐसे पिता कितने कर रहे हैं, यानी कि फादर कर रहे हैं किसी काम को, वो कर रहे हैं 8 दिनों में, और पुत्र कितना कर रहा है, यानी कि सन कितना कर रहा है, ये करे किसी कार्य को 7 दिनों में। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, तो यहाँ से हो जाएगा टोटल वर्क 56। तो पिता का आ जाएगा क्षमता वो हो जाएगा 7 और पुत्र की क्षमता आ जाएगा वो हो जाएगा 8। और बोला है आगे कि यदि वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और शुरुआत करते हैं पिताजी का कितना कर रहे हैं, पिताजी की क्षमता है 7 यूनिट, एक दिन में पिताजी कर रहे हैं 7 यूनिट काम, और पुत्र कितना कर रहे हैं, पुत्र कर रहे हैं एक दिन में 8 यूनिट। यहाँ से कितना हो गया काम, 2 दिन में काम समाप्त हो गया, 8 7 15 यूनिट, करना कितना है 56 यूनिट। तो इसके नज़दीक हम लोग को लेकर जाएंगे, तो कितना करना पड़ेगा, यहाँ से करते हैं 2 तो 3 से गुना, ठीक कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6 दिन और ये 15 से 45 यूनिट कार्य समाप्त हो गया। फिर आएंगे पिताजी, तो एक दिन करेंगे और कितना क्षमता है 7 यूनिट करेंगे, ऐसे कितना हो जाएगा 45 और 7 52 हो जाएगा, और दिन कितना हो जाएगा 6 और 1 7 दिन हो जाएगा। अभी शेष काम कितना बचा है, शेष काम बच गया है 4, तो अब 4 यूनिट कौन करेगा, ये करेगा पुत्र, क्योंकि पिताजी ताकि खत्म कर दिए, तब पुत्र आएगा, तो पुत्र का जो क्षमता है वो है 8 यूनिट पर डे, और कार्य कितना करना है, कार्य करना है 4 यूनिट। जैसे कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा ये 4/8, यानी कि 1/2, यानी कि आधा दिन में पुत्र जो है उस कार्य को समाप्त करेगा। तो टोटल कितना दिन लगा, टोटल दिन लगा, टोटल डे वो लगा 7 दिन तक ये करते हैं, फिर आता है आधा दिन पुत्र कर देता है, यानी कि 7 सही 1/2 7 दिन में टोटल कार्य को समाप्त कर दे रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 8 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और यह 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो छोटी से छोटी बोला है, कहीं ना कहीं हमको एलसीएम ज्ञात करना होगा, तो इस पहले एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो संख्या कितना दिया है, संख्या दिया है वो दिया है 5 6 8 9 12, 5 6 8 9 और 12, तो कितना जाएगा, ये जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 5 3 दूनी 6 4 दूनी 8 9 और ये 6 दूनी 12, फिर जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 5 ये 3 2 दूनी 4 9 और ये 3 दूनी 6, फिर कितना हो जाएगा, ये जाएगा 3 से, कि कितना हो जाएगा 5 3 एकम 3 2 3 के 9 3 एकम 3, तो ऐसे हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 6 5 30 30 90 90 दूनी 180 180 दूनी 360, यानी कि यहाँ से हमारा आएगा 360, जो कि आगे बोला है कि प्रत्येक मामले में शेषफल 1 बचता है और 13 से पूर्णतः विभाजित करने पर यह कट जा रहा है। तो कितना 360 इंटू का मान किया है कि शेषफल बच रहा है 1, 13 से विभाजित करने पर यहाँ शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, तो कितना आ जाएगा, के का मान रखते जाएंगे 1 से लेकर के जब तक से 13 का मल्टीपल नहीं आ जाता है। तो के का मान अगर रखते हैं 10, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 360 इंटू का 10 प्लस का 1, तो यहाँ से हमारा जाएगा 3601 और बट्टे में करेंगे 13, तो ये 13 से विभाजित है, यानी जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 3601, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है और उनका एलसीएम 6090 है, यदि उनमें से एक संख्या 435 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुण दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। जैसे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा दो संख्याओं का एचसीएफ 15, यानी कि पहली संख्या कितना है, इसमें से एक संख्या है 435, कि 435 इंटू का हो जाएगा दूसरी संख्या नहीं मालूम है, तो उसका मान को है एक्स बराबर में हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी कि 15 गुना हो जाएगा 6090 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 5 8 40 7
और ये 7 5 35, ठीक है। और ये 5 3 15, ये कितना जाएगा, ये जाएगा 3 दूनी 6, 2 9 3 27, ठीक है। ये कितना जाएगा, ये जाएगा, ये चला जाएगा 21 बार में, और बचा कितना है यहाँ से बचा है 0, यानी कि यहाँ से हमारा आंसर जो हो जाएगा दूसरी संख्या वो हो जाएगा 210। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो सकता है। तो लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकता है। तो कितना है दोस्तों, यहाँ से है कि एक आदमी और एक लड़का एक कार्य को समाप्त करते हुए कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर देते हैं। यानी कि मैन और बॉय मिलकर कार्य करते हैं तो एक कार्य को समाप्त कर दे कितने दिन में, ये कर दे रहे हैं 24 दिन में। फिर आगे है कि यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करता है, यानी कि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करता है, तो यहाँ से जब आदमी कर रहा है अंतिम दिन में 6 दिनों में और कार्य समाप्त कर रहा है 26 दिनों में, तो दोनों में कितना कर रहे हैं, लास्ट में ये कर रहे हैं शुरुआती में 20 दिनों में। यानी क्या हो जाएगा, मैन प्लस का बॉय इंटू का हो जाएगा ये 20 दिनों में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे 24 मैन प्लस का 24 बॉय बराबर में हो जाएगा 6 मैन और प्लस का हो जाएगा 20 मैन प्लस का 20 बॉय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैन को एक तरफ लेकर आएंगे और बॉय को एक तरफ लेकर आएंगे। ऐसे 24 बॉय है और यहाँ से कितना है प्लस का 20 बॉय, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 20 बॉय बराबर ये कितना हो जाएगा 20 और 6 26 मैन और ये प्लस का 24 मैन, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 24 मैन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 4 बॉय बराबर में यहाँ से ये 2 मैन आ जाएगा। तो ये करेगा 2 दूनी 4, यानी कि बॉय और मैन की यहाँ से जो क्षमता आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2, ठीक है। और शुरुआती में कितना बोला है, शुरुआती में बोला है कि ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य समाप्त हो जा रहा है 24 दिनों में। तो टोटल वर्क निकाल देंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा, दोनों की संयुक्त क्षमता है 2 और 1 3 यूनिट, और दिन कितना समाप्त कर रहे हैं 24 दिन में करते हैं, तो हो जाएगा 24 गुने का 3 यानी कि 72 यूनिट इसका टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसी 72 यूनिट को बॉय कितने दिनों में समाप्त करेगा अगर अकेले कार्य करेगा। तो बॉय की क्षमता कितना है, 1 है, तो 1 करेगा कितना, बॉय करेगा 1 बराबर में 72, यानी कि बॉय अकेले इस कार्य को 72 दिनों में समाप्त कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज के 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से मान लेते हैं तो निवेशित धनराशि जो है वो है P, ठीक है। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है 6 वर्षों के लिए दिया है 10%, तो यहाँ से ऐसे बराबर हम जानते हैं कि P 80/100 में 100 होता है। ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू R कितना है, R है 10% और टाइम कितना है, टाइम है 6 वर्ष, और ये बराबर है P इंटू का इसमें रेट कितना है 12 है, टाइम कितना है, टाइम है 10 और ये भी बराबर है P इंटू का ये कितना है, यहाँ से है रेट 15, टाइम है 12 और बटे में 100, तो ये 100 तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और ये 3 5 15, ठीक है। और कितना हो जाएगा, ये जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10 और जाएगा ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 6 दूनी 12, फिर हो जाएगा ये 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा P1 इक्वल टू 2, P2 इक्वल टू 3P3 आ जाएगा। तो इसको मान कि ये बराबर में है K के, ठीक है। तो P1 बराबर कितना आ जाएगा, P1 बराबर में हमारा आ जाएगा K और P2 बराबर कितना आ जाएगा, P2 बराबर में आ जाएगा K/2 और P3 बराबर कितना आ जाएगा, P3 बराबर हमारा आ जाएगा ये K/3। तो इसका रेशियो पूछा तो रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा रेशियो K अनुपात K/2 अनुपात K/3 हो जाएगा। तो ऐसे ये K से K सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 6, तो ऐसे हमारा रेशियो हो जाएगा 6 अनुपात ये 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, इनके 6 अनुपात 3 अनुपात 2। इसलिए ऑप्शन नंबर
बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, अनीशा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो अनीशा को इससे कितने % का लाभ प्राप्त हुआ। तो ऐसा मान लेते हैं कि आरंभिक मूल्य जो था अनीशा का, आरंभिक मूल्य वो कितना था, वह था 500 रुपया। ठीक है, यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि अनीशा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 500 का 4/5, ये हो जाएगा 100 बार में कट जाएगा, यहाँ से क्रय मूल्य इसका हो जाएगा 400 रुपया। ठीक है, फिर आगे दिया है कि और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया। ठीक है, तो आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया, तो कितना है, यहाँ से एसपी हो जाएगा इसका 500 का 4% अधिक पर, यानी कि 104% पर बेच दिया। ठीक है, तो 2 जो कैंसल आउट और ये हो जाएगा 5 के बीच, यानी कि 520 हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसका यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा 400 में खरीदा था और बेचा था 520 रुपये में, तो ये हो जाएगा 120 रुपये का इसका लाभ होगा। और किससे लाभ होगा, तो 400 रुपये से होगा, तो बॉटम में हो जाएगा 400 इंटू का हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 2 जो कैंसिल आउट और ये 4×3 12, इसका प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 30% का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉट 19 डिग्री इंटू का कॉट 71 डिग्री इंटू का कॉस स्क्वायर 21 डिग्री प्लस का है 1/tan 71 डिग्री इंटू का सेक स्क्वायर 69 डिग्री का मान कितना होगा। तो साथ ही यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि कॉट 19 डिग्री इंटू का है कॉट 71 डिग्री इंटू का कॉस स्क्वायर 21 डिग्री, फिर कितना है, फिर है प्लस का 1/में tan 71 डिग्री इंटू का सेक स्क्वायर 69 डिग्री है, सेक स्क्वायर 69 डिग्री है। तो साथ ही से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा tan 71 डिग्री कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट का ये 71 और 9 80 10 90, यानी कि कॉट का 19 डिग्री लिख सकते हैं। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये कॉट 71 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं tan का 19 डिग्री, क्योंकि कॉट 90 में थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो इसमें कितना आ जाएगा, ये कॉट 19 डिग्री को सबसे गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट 19 डिग्री इंटू का tan 19 डिग्री इंटू का कॉस स्क्वायर 21 डिग्री, और ये हो जाएगा प्लस का कॉट 19 डिग्री, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में कॉट 19 डिग्री, और ये हो जाएगा इंटू का सेक स्क्वायर 69 डिग्री, यानी कि कॉस स्क्वायर 69 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे कॉट 19 डिग्री यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कॉट 19 डिग्री इंटू का tan 19 डिग्री, इसका मान होता है 1, तो ऐसे में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर 21 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 21 डिग्री, और ये हो जाएगा प्लस का 1 इंटू का कॉस स्क्वायर 69 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 69 डिग्री, तो यहाँ से दोनों थीटा का मान कितना है, इसका मान है 90 डिग्री जोग। ठीक है, तो इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 0 से लेकर 52 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जैसे प्रथम विषम संख्या कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 52 के बीच, ये प्रथम विषम संख्या वो हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 5, 80 करते करते कितना हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा 51। जैसे पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, तो पदों की संख्या जो हो जाएगा, पदों की संख्या वो हो जाएगा अंतिम पद प्लस का प्रथम पद, यानी कि 51 प्लस का 1 और बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा 52 बट्टे में 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। तो जोग पूछा है, तो जो कितना हो जाएगा, जोग हो जाएगा वो हो जाएगा 26 का स्क्वायर, कि पदों का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, कि n प्रथम विषम संख्याओं का योग जो होता है वो होता है n स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 676, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 2 व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ जो है
वो मूल्य के 38% के बराबर होता है। यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त होता है तो दूसरे व्यक्ति को होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो साथ ही उसको बनाएंगे हम लोग प्रोग्रेसिव मेथड से। तो प्रोग्रेसिव मेथड क्या है, तो मान लीजिए इसका जो मूल्य जो है मूल्य वो है 100 रुपया। कितना इसको प्राप्त हो रहा है लाभ, इसको प्राप्त हो रहा है मूल्य के 38% के, यानी कि इसको प्राप्त हो रहा है टोटल पर इसको प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 38 रुपया का। और 100 कितना प्राप्त हो रहा है, पहले व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है 15% का लाभ, यानी कि इसको होता है 15% का लाभ। ये कितना हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति का पूछा था, दूसरे व्यक्ति का मालूम है तो उसका मान देखो वो है P2 जो है वो है x, तो ये हो जाएगा 15 प्लस का x गुने 15 और बट्टे में 100 बराबर में कितना है, ये है टोटल 38% का, यानी कि 38 रुपया का। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये 20 5 100 और ये प्लस 15 को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि यहाँ से हमारा जो कितना ये आ जाएगा x प्लस का 3x बट्टे में 20 बराबर में ये हो जाएगा 38 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 और ये 3 में से 1 जाएगा 2 यानी कि 23। तो यहाँ से 20 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20x प्लस का 3x और बट्टे में 20, तो 20 को बट्टा में इधर हो जाएगा गुना में तो ये हो जाएगा बराबर का 23 दूनी 46 यानी कि 460 हो जाएगा। तो ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 3 23x बराबर में 460। ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि x का जो मान जाएगा वो आ जाएगा 20%। दूसरे व्यक्ति को जो लाभ हो रहा है 20% का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से दोगुनी है और समांतर चतुर्भुज का एरिया जो है 288 मीटर स्क्वायर है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया है, यहाँ से जो दिया है कि इसका जो है ऊंचाई वो संगत आधार के दोगुनी है, यानी कि हाइट जो है वो बेस का दोगुना है। तो ऐसा हाइट और बेस का रेशियो कितना आ जाएगा, हाइट और बेस का जो अनुपात आ जाएगा वो हो जाएगा 2:1 और एरिया कितना दिया है, एरिया 288 मीटर स्क्वायर। तो साथियों हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ से मान कि ये है 2x और ये है 1x, तो ऐसे कितना हो जाएगा इसका एरिया, इसका एरिया हो जाएगा 2x इंटू का x बराबर में कितना है, यह है 288 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर में 288, तो एक कर जाएगा 144 बार में। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट का 144 यानी कि x का मान हो जाएगा 12। तो यहाँ से हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 24 और बेस हो जाएगा 12। तो पूछा क्या है, पूछा है कि चतुर्भुज की ऊंचाई कितना होगा, तो हाइट कितना हो जाएगा 24 मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि। तो मान लेते कि विकास का जो वेतन है वो है 100 रुपया, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, विकास का जो वेतन हो जाएगा, विकास का वेतन जो है वो है 100 रुपया। तो कितना खर्च कर रहा है, यह खर्च कर रहा है 80%, यानी कि खर्च जो कर रहा है वो कर रहा है 80%, 100 का 80%, 80 रुपया खर्च कर रहा है। फिर कितना है आगे, अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, जैसे बचत को निकाल देते हैं। तो बचत कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा उसका 80 खर्च कर रहा है तो बचा रहे कितना 20। अब इसके वेतन में कितना का % की वृद्धि हो रहा है, ये हो रहा है 25% की। 100 का 25% निकालेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि 100 से 25 अधिक हो रहा है, यानी कि 125 हो जा रहा है। ठीक है, और आगे कितना है, आगे कि इसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, यानी कि खर्च में 15% की वृद्धि हुई। तो 80 के निकाल लेंगे 115%, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 से 1 कैंसिल आउट और ये 5 दूनी 10, 5 3 15 और ये 5 दूनी 10 और ये 2 चौके 8, यानी कि 23 चौके कितना होता है, ये होता है 92 रुपया। ठीक है, तो अब इसका बचत कितना होगा, अब बचत होगा इसको 5 में से 2 जाएगा 3 और ये 12 में से 9 जाएगा 3, 33 रुपया का बचत हो रहा है। तो कितना का वृद्धि हो रहा है बचत में, बचत में वृद्धि हो रहा है यह 13 रुपया का, और किससे हो रहा है, तो 20 रुपया से हो रहा है, और गुने का हो जाएगा 100, ये कर जाएगा 20 5 100 और 13 5 65 की बचत में उसको 65% की वृद्धि हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। तो ऐसे एक में कि त्रिभुज की माध्यिका जो है वो त्रिभुज के शीर्षों को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली एक रेखा होती है। तो ये बिल्कुल सही है, अभी प्रमाणित करती है इसको। दूसरे काम क्या है कि त्रिभुज में केंद्रक माध्यिका को 2:1 में अनुपात में विभाजित करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि कोई मान लो कि हमारा त्रिभुज ABC हो गया, ठीक है। तो माध्यिका क्या होता है, इसके शीर्ष कोण यानी कि इस कोण का ये माध्यिका होता है इसके बेस वाला पर, और ये बढ़ता है 2:1 पर जब इसका G एक तो केंद्रक होता है, ठीक है। यानी कि दोनों हमारा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर C को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितना दिया है, यहाँ से संख्या जो दिया है 2 ठो, वह दिया है 9 और 11। तो मान के संख्या जो है वह 9x है और 11x है। तो इसमें बोला है कि प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है। तो इसका अनुपात जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है कितना, वो हो जा रहा है 7:9 हो जा रहा है। तो तीछा तीसरी गुना हो जाएगा। तो ये जगह 81 x माइनस का 9 चौके 36 बराबर में 1177x माइनस का 7 चौक 28, ठीक है। यहाँ से x को एक तरफ लेकर जाएंगे और संख्या को एक तरफ लेकर आएंगे। तो ये जगह प्लस 77x, इधर का तो जगह माइनस का 77x। तो ये 77 यानी कि 81 में से 77 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x और बराबर में कितना हो जाएगा, ये माइनस का 28 और ये हो जाएगा प्लस का 36। तो कितना हो जाएगा, ये 16 में से 6 हो जाएगा, 6 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 6, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का यहाँ से मान जाएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 यानी कि 3/2 आ जाएगा x का मान। तो पूछा क्या है, पूछा है कि इन दो संख्याओं का जो ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या कौन कौन सी है, वो 11 और 9 है। तो इनका जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 11 20, यानी कि 20x का मान ज्ञात करना है। तो 20x बराबर में हो जाएगा 20 इंटू का 3/2। तो ये करेगा 10 दूनी 20, यानी कि यहाँ से हमारी संख्या का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे।